सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूअर्स, आंसर की सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने कल अपलोड कर दी थी और ये मेरे पास जो बुकलेट है बीएससी और बीकॉम को, क्योंकि एक ही बुकलेट दी गई थी और इनका एग्ज़ाम 23 मई 2022 में 11 से 1 बजे के बीच में हुआ था। ये बुकलेट की आंसर की मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। देखिए ऊपर मैंने रिव्यू की डेट भी दी है, तो मैंने 24 तारीख में इसको जो था रिव्यू भी कर दिया था, क्योंकि 23 में पेपर हुआ था और 24 में मैंने इसका रिव्यू कर दिया था। केवल मेरे 6 आंसर यूनिवर्सिटी ने जो है वो मतलब एक तरीके से चेंज हैं, बाकी मेरे 94 आंसर बिल्कुल सही थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये पेपर हुआ है और पेपर कोई बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, मतलब अच्छा खासा पेपर था। तो एग्जामिनेशन ड्यूटी में बिजी होने के कारण जो है इसमें एक दिन का समय लग गया रिव्यू करने में, तो केवल 6 आंसर में डिफरेंस है। तो एक बार मैं इसको दोबारा से अपलोड कर रहा हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने पहले वाली वीडियो ना देखी हो तो अब वो देख लीजिएगा, और एक दो आंसर में जहाँ पर आंसर में डाउट था तो वो वाले आंसर भी जो है इसमें अब जो है मैंने लगा दिए हैं। तो ये बुकलेट सीरीज़ मेरे पास में क्यों है देख लीजिएगा। जिन भी बच्चों के पास क्यू बुकलेट सीरीज़ है तो उनको तो ये ऐसे ही पेज नंबर वाइज मिल जाएंगे, वही सेम टू सेम क्वेश्चन। और जिनके पास में बुकलेट सीरीज़ क्यू नहीं है और कोई सीरीज़ है तो वो जो है अपने क्वेश्चंस देख लीजिएगा, क्वेश्चंस के आंसर टैली कर लीजिएगा। आप कमेंट मत दीजिएगा कि सर ये वाली बुकलेट अपलोड कर दीजिए, है ना, पी कर दीजिए, क्यू कर दीजिए, आर कर दीजिए, एस कर दीजिए। तो देखिए सारी बुकलेट अपलोड करना संभव नहीं होता है, सिर्फ एक ही बुकलेट अपलोड की जाती है। जो बुकलेट मैं अपलोड कर रहा हूँ क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं और वहाँ से आप अपने क्वेश्चंस को टैली कर लीजिएगा कि आपके आंसर जो हैं वो क्या क्या हैं। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स का लक्षण क्या है। तो देखिए तीनों लक्षण होते हैं: लंबे समय तक चलने वाला बुखार, डायरिया की शिकायत और वजन की कमी। डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। वर्ष 2021 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तो वो अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी के रूप में घोषित किया गया था। इसमें ए आंसर जो है वो करेक्ट है। आपके आहार का आधा हिस्सा इसका होना चाहिए। तो देखिए ये जैसे कि मैंने बताया था, ये अनाज और सब्जियां होना चाहिए। फोर्थ है ब्रेड, चावल, अनाज समूह इसका अच्छा स्रोत है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है। दूध, पनीर एवं योगर्ट समूह इनके लिए महत्वपूर्ण है, तो दांतों के लिए भी, मांसपेशियों के लिए भी और मजबूत हड्डियों के लिए भी होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला या वाले कारक हैं। तो जलवायु और मौसम भी होता है, शारीरिक क्रियाशीलता भी होती है और स्वास्थ्य भी होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें उपयुक्त सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: चेहरा गोल व चंद्रमा की आकृति का होना, बालों का रंग भूरा होना व जल्दी टूटना, आंखों का सूज जाना और त्वचा जली हुई प्रतीत होना। तो उपयुक्त लक्षण जो हैं वो किस बीमारी के हैं। तो ये एक बीमारी होती है क्वाशकोर, इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यह कुपोषण का लक्षण नहीं है। तो चमकदार और चिकने बाल जो है वो कुपोषण का लक्षण नहीं होता है। आहार आयोजन के समय निम्न में से किन बात या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सदस्यों की शारीरिक स्थिति, पाक प्रणालियाँ यानी कि जो कुकिंग मेथड्स होते हैं वो, और जलवायु, है ना। तो सी ऑप्शन इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, तीनों ही इसमें शामिल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यह आहार आयोजन का सिद्धांत नहीं है। तो डी ऑप्शन दिया है यूनिवर्सिटी ने कि तृप्ति मूल्य के परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं। कुपोषण के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है। तो देखिए गरीबी, मिलावट और अशिक्षा, ये तीनों ही उत्तरदायी होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। वह स्थिति जिसमें पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होती है कहलाती है, तो उसे हम कहते हैं सपोषण, गुड न्यूट्रिशन। भारत में कुपोषण की रोकथाम के उपाय हैं। तो तीनों ही उपाय हैं: सस्ते व पूरक पौष्टिक आहारों का बनाना, जनसंख्या पर नियंत्रण करना और रसोई बगीचे को प्रोत्साहन। तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसका, उपयुक्त सभी।
दालों के खमीरीकरण से बढ़ जाता है। तो देखिए इसमें विटामिन B1 और विटामिन B2 ये दोनों बढ़ जाते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें सही है, दोनों A और B। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन डैश युक्त भोजन बच्चों को देना चाहिए। तो विटामिन A। कबूतर जैसी छाती इसमें पाई जाती है। देखिए रिकेट्स एक बीमारी होती है जिसमें कबूतर जैसी छाती हो जाती है। गर्भाधान हेतु यह विटामिन आवश्यक है। देखिए मैंने सर्कल किया हुआ है, इसमें जो मैंने स्टडी करी है बुक से उसमें बी था और विटामिन बी में भी 9 है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने आंसर जो है वो इसका ई दिया है, विटामिन ई। ठीक है ना, तो हो सकता है कि आंसर ये सही हो। 18 है सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है। तो विटामिन और खनिज लवण। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व रक्ताल्पता से बचाव हेतु अत्यंत आवश्यक है? यानी कि जब खून की कमी हो जाती है ना, तो उसको हम इंग्लिश में एनीमिया बोलते हैं। ध्यान रखना, जिस किसी में खून की कमी हो जाती है तो वो एनीमिया हो जाता है, उसको हिंदी में बोलते हैं रक्ताल्पता। वो होता है लोहा यानी कि आयरन। डैश विटामिन डी को पाने का सबसे सस्ता, सुगम व सुलभ स्रोत आप सब जानते ही हैं, सूर्य का प्रकाश। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत होता है, तो वो है आंवला। कब्ज के निवारण हेतु निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो देखिए पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए और रेशे युक्त भोजन खाना चाहिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। माता के दूध का या के लाभ हैं? तो तीनों ही सही हैं। सदैव तैयार रहता है, पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक होता है और एंटीऑक्सीडेंट व प्रतिरोधक गुणों से भरपूर होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। मधुमेह यानी कि जो डायबिटीज़ का रोग होता है उसके लक्षण क्या हैं? तो तीनों ही लक्षण हैं, अत्यधिक भूख भी लगती है, अत्यधिक प्यास भी लगती है और बहुमूत्रता यानी कि यूरिन भी जो पेशेंट है वो बार बार जाते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसका, उपयुक्त सभी। डायरिया में ORS के अतिरिक्त कौन से तरल आहार को दिया जा सकता है? तो जौ का पानी भी दिया जा सकता है, दाल का पानी भी दिया जा सकता है और मट्ठा भी दिया जा सकता है। 26 है अतिसार से प्रभावित रोगियों के लिए क्या उचित आहार है? देखिए जो मैंने अपनी आंसर की में बताया था वो पहले दलिया बताया था, जो रिव्यू दिया था, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है वो आंसर दे रही है वो फलों का रस दे रही है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। व्यस्क हेतु यानी कि जो बालिक होते हैं तो उनके लिए जो सामान्य सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप है, तो जो ब्लड प्रेशर होता है, तो ध्यान रखना मिनिमम 80 होना चाहिए और मैक्सिमम 120 होना चाहिए। तो जो डायस्टोलिक होता है वो 80 mm होता है और जो सिस्टोलिक होता है वो 120 mm होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 120 से ज़्यादा अगर किसी का होता है उसका ब्लड प्रेशर हाई माना जाता है और 80 से किसी का कम होता है तो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो लो माना जाता है। डैश अग्नाशय ग्रंथि के लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, तो वो इंसुलिन होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मधुमेह का इलाज इनके द्वारा किया जाता है। तो आप सब जानते हैं कि संतुलित आहार भी लेना चाहिए और नियमित व्यायाम भी करना चाहिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों ए और बी। संतुलित आहार में होना चाहिए तो वनस्पति जन्य और प्राणी जन्य भोज्य पदार्थ है ना, ये दोनों होने चाहिए। ICDS की सेवाओं के पैकेज में शामिल रहता है। देखिए पूरक पोषाहार, पूर्व स्कूल शिक्षा और टीकाकरण, ये सभी होते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसमें सही है, उपयुक्त सभी। पूरक आहार में क्या शामिल होता है? तो पूरक आहार में तरल पूरक जैसे जूस या सूप भी होता है शामिल, ठोस पूरक जैसे बिस्किट, रस और टोस्ट इत्यादि भी शामिल होते हैं, और अर्ध ठोस पूरक जैसे मसला हुआ सेब या दलिया आदि। तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, उपयुक्त सभी। कुपोषण का या के प्रभाव होते हैं? तो देखिए दोषपूर्ण शारीरिक वृद्धि भी होती है, उसमें शारीरिक अपंगता भी होती है और मृत्यु भी हो सकती है। तो डी ऑप्शन इसमें सही है, उपयुक्त सभी। किस रोग को 3D के रोग से नाम से जाना जाता है? तो वो होता है पेलाग्रा।
डैश हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, तो वो इंसुलिन करता है। वह आहार जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व सही अनुपात में हो कहलाता है, तो संतुलित आहार होता है। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला या करने वाले कारक हैं, तो देखिए आयु और शारीरिक क्रियाशीलता भी होती है, व्यक्ति की पसंद और नापसंद भी होती है, और धर्म और सांस्कृतिक स्वरूप भी होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित सभी उच्च जैविकीय मूल्य युक्त पूर्ण भोजन प्रोटीन भोजन है सिवाय, तो वो है फलियां और अनाज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है। एक उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को कम कर देना चाहिए। देखिए सोडियम यानी कि नमक, जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो नमक कम कर दो, जिसका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो थोड़ा सा नमक जो है वो बढ़ा देना चाहिए। बुखार में शारीरिक परिवर्तन होता है या होते हैं, तो देखिए श्वसन दर में वृद्धि भी होती है, प्रोटीन चयापचय में भी वृद्धि होती है और अधिक पसीना भी निकलता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, उपयुक्त सभी। बुखार के दौरान प्रस्तावित आहार हैं, तो उच्च प्रोटीन युक्त आहार भी होता है और उच्च कैलोरी युक्त जो ऊर्जा होती है आहार होता है वो भी होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों ए और बी। रिकेट्स उन बच्चों में होता है जिनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, तो विटामिन डी। 6 माह तक की आयु तक नवजात एवं छोटे शिशुओं हेतु यह आदर्श भोजन है, तो आप सब जानते ही हैं माँ का दूध। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है मेरामस। ठीक है, कौन सा व्यक्ति समूह प्रोटीन कैलोरी कुपोषण द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो वो होता है शिशु और बच्चे। गाजर इसकी प्राप्ति का एक सस्ता सुलभ और सुगम स्रोत है, तो वो होता है विटामिन ए। खट्टे फल डैश का उत्तम स्रोत है, तो उसमें विटामिन सी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है लेकिन हमारे शरीर हेतु आवश्यक है, तो वो होता है रेशा, फाइबर। फल और सब्जियां आमतौर पर डैश की प्राप्ति का अच्छा स्रोत माने जाते हैं, तो वो होता है विटामिन और खनिज लवण का। निम्न में से कौन सी भोज्य सामग्री आहार्य रेशा प्रदान करती है, तो संपूर्ण अनाज, दालें और फलियां, फल और सब्जियां, तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, उपयुक्त सभी। आहार में विभिन्नता इनके द्वारा लाई जा सकती है, तो देखिए पाक प्रणाली को परिवर्तित करके और फल या सब्जियों को विभिन्न आकारों में काट कर, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट बता रही है यूनिवर्सिटी, ए और बी दोनों। शिशुओं में प्रोटीन की कमी से हो जाता है, तो देखिए मैंने जो पहले आंसर बताया था जब मैंने स्टडी करी थी, तो ये दोनों ही होते हैं, क्वाशकोर और मेरामस, है ना, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है वो ए को सही मान रही है, तो इसलिए मैं आपको ए आंसर बताऊंगा, लेकिन दोनों होते हैं जो बुक की मैंने स्टडी करी है। न्यून पोषण में शामिल है, तो देखिए स्टंटिंग यानी कि आयु के अनुरूप कम लंबाई, वेस्टिंग को बोलते हैं लंबाई के अनुसार कम भार, और न्यून भार होता है कि आयु के अनुसार कम भार, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, उपयुक्त सभी। माँ का दूध बनाने में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो वो होता है प्रोलैक्टिन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है। उच्च रक्तचाप आपको निम्न में से किस खतरे या खतरों में डाल देता है, तो इसमें मैंने जो बताया था वो सी बताया था, हृदय रोग जब स्टडी करी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी डी ऑप्शन को राइट मान रही है, आघात और वृक्क रोग जो किडनी डिजीज होती है और हृदय रोग, है ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। उच्च रक्तचाप की रोकथाम अथवा नियंत्रण आप किस प्रकार कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन सही है, तले हुए भोज्य पदार्थों को कम करके अपने आहार में नमक को घटाना और नियमित व्यायाम करना, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, उपयुक्त सभी। टाइफाइड इसके द्वारा फैलता है, देखिए टाइफाइड जो है वो दूषित जल और दूषित भोजन दोनों के द्वारा फैलता है, सी ऑप्शन इसमें राइट है। जब किसी व्यक्ति का डायस्टोलिक रक्तचाप 120 से अधिक हो तो इसका अर्थ है, तो मैंने जो बताया था वो मृदु रक्तचाप माइल्ड हाइपरटेंशन बताया था, बट यूनिवर्सिटी जो है वो सीवियर हाइपरटेंशन तीव्र रक्तचाप बता रही है,
तो 6 क्वेश्चन में मेरे डिफरेंस था केवल, बाकी क्वेश्चन मेरे सारे रिव्यू में ठीक थे। तो सी ऑप्शन यानी कि तीव्र रक्तचाप। स्वस्थ शरीर में ग्लूकोज का सामान्य स्तर होता है, तो ये होता है आपका बी ऑप्शन। 80 से 100 दे रखा, बट 80 से ये 120 होता है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें 120 है, 80 से 100 ग्लूकोज का, बिल्कुल ठीक है। ये 120 मैं गलती से लिख गया हूँ, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। ये 80 से 100 ही होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 80 से कम अगर होता है तो उसको जो है मान लीजिए लो डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है, अगर 100 से ज़्यादा हो जाता तो उसको डायबिटीज़ हाई हो जाती है उसकी। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो ये 1946 में हुई थी। केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान CFTRI भारत में कहाँ स्थित है? तो वो मैसूर में है। निम्नलिखित में से कौन से ICDS के लाभार्थी नहीं है? तो जो BPL वाले किशोर लड़के होते हैं, BPL मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जो किशोर लड़के होते हैं। पोषक तत्वों का या के कार्य हैं, तो इसमें देखिए दोनों ही कार्य हैं, वो शरीर निर्माण और ऊर्जा प्रदान भी करते हैं और शरीर की सुरक्षा संबंधी कार्य भी करते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ए और बी दोनों। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 ग्राम वसा से प्राप्त होती है, तो देखिए 9.0 कैलोरी जो है ये प्राप्त होती है। स्त्रियों के प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें रिव्यू में, वो एक्चुअली 12 से 13 होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने यहाँ 2 ऑप्शन दिए थे, एक 13 से 15 ग्राम और एक 10 से 12 ग्राम। तो यूनिवर्सिटी ने, मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी ए या बी इसमें से भी ए को ही ज़्यादा एज्यूम करेगी आंसर, तो ए इसमें आंसर यूनिवर्सिटी ने दे दिया। एक्यूरेट जो होता है वो जो बुक्स में मैंने स्टडी करी है वो 12 से 13 ग्राम की होती है। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से हो जाता है, तो ऑप्शन ए ओस्टोपोरोसिस। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रारंभ हुआ? उड़ीसा में। डैश एक आदर्श तथा संपूर्ण आहार है। देखिए दूध, खाने के बाद दूध, अगर हम दूध ले लेते हैं 200 ml, तो वो खाने की कमी को पूरा करता है। जितना हमें खाने से एनर्जी मिलती है तो दूध से मिलती है, और खाने के बाद दूध, और दूध के बाद सेकंड चीज़ जो होती है वो उबला हुआ अंडा माना जाता है। तो 72 है स्वास्थ्य स्थिति वह है जिसमें, तो देखिए सी ऑप्शन करेक्ट है, पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना, और बी रोगों की अनुपस्थिति। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों ए और बी। गर्भावस्था के समय वजन में कमी से हो सकती है, तो देखिए मरे हुए बच्चे का भी जन्म हो सकता है, और अपरिपक्व शिशु का भी जन्म हो सकता है, और गर्भपात भी हो सकता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। दांतों और हड्डियों को मजबूती के लिए ये आवश्यक है, तो इसमें आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों, यानी कैल्शियम और फास्फोरस दोनों। वीनिंग यानी शिशु का दूध छुड़ाना की प्रक्रिया में शामिल होता है, तो इसमें भी सी ऑप्शन करेक्ट है, स्तनपान को बंद करना और पूरक आहार शिशुओं को खिलाना। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। 6 माह तक के शिशुओं की प्रोटीन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति इनके द्वारा होती है। तो देखिए माँ का दूध आप सभी को पता है सर्वोत्तम होता है 6 महीने तक के बच्चे के लिए। छिपी हुई भूख, जिसे हम हिडन हंगर भी कहते हैं, किस प्रकार की हीनता को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए माइक्रो पोषक तत्वों की हीनता। इसमें मैंने जो बताया था रिव्यू में वो सी बताया था, ए और बी दोनों, तो इसमें यूनिवर्सिटी ने ए ऑप्शन को सही माना, माइक्रो पोषक तत्वों की हीनता। जीवन के प्रथम 1000 दिन को यह समय माना जाता है, तो ऑप्शन बी गर्भाधान से बच्चे के द्वितीय जन्मदिन का समय। 79 प्रथम 1000 दिन एक बच्चे के लिए इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं इसमें, है ना, यानी कि डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। की मस्तिष्क का विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है, और प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि भी होती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। केवल कोलेस्ट्रॉल
और माँ का दूध पिलाना कहा जाता है ना। छठा क्वेश्चन देखिए, ये है जो मेरा आंसर डिफर कर रहा है। तो मैंने आंसर बताया था रिव्यू में फार्मूला रीडिंग, लेकिन यूनिवर्सिटी कहती है कि अनन्य स्तनपान, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो सी ऑप्शन इसमें यूनिवर्सिटी ने सही माना। तो ये छठा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट है, 6 माह से 2 वर्ष तक की आयु के लिए सर्वोत्तम पूरक आहार है। तो उबला अंडा, बारीक दला दलिया और सूजी की खीर। डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी। स्तनपान करने वाले बच्चे इनसे बहुत कम प्रभावित होते हैं। तो डायरिया, निमोनिया और कान के संक्रमण। तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें उपयुक्त सभी। एक, गर्भवती महिला को व्यायाम कैसे प्रभावित करता है? तो वो मांसपेशियों को मजबूती भी प्रदान करता है, थकान को भी कम करता है और तनाव को भी कम करता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी। गर्भावस्था के दौरान निम्न में से किस परिस्थिति या स्थितियों में तुरंत चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता होती है? तो योनि से खून बहना, भ्रूण की गतिशीलता में कमी और पेशाब के समय दर्द या जलन। तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी स्थितियों में। गर्भावस्था के खतरों की संभावनाओं को निम्न में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो डॉक्टरी परामर्श में निरंतरता, स्वास्थ्य जीवनचर्या को बनाए रखना, नशीली चीज़ों जैसे धूम्रपान, अल्कोहल, ड्रग्स से दूर रहना। तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी। गर्भावस्था के दौरान पोषकीय आवश्यकताएं इसके द्वारा प्रभावित होती हैं। तो वो माँ की आयु। धात्री महिला जो कि 0 से 6 महीने का टाइम माना जाता है, तो हेतु प्रोटीन की प्रस्तावित आहार्य मात्रा जो कि ICMR 2020 के अनुसार कितनी है? तो वो है 62.6 ग्राम प्रतिदिन। 16 से 18 वर्ष की बालिका हेतु प्रोटीन की प्रस्तावित आहार्य मात्रा ICMR 2020 के अनुसार है, तो वह 46.2 ग्राम प्रतिदिन। मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो 1995 में प्रारंभ हुआ था। 1995 में राष्ट्रीय पोषण मिशन इनके लिए प्रारंभ किया गया था। तो जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए भी, और गर्भवती और धात्री महिलाएं जो होती हैं दोनों के लिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। प्रतिवर्धक उपायों में शामिल है। तो पौष्टिक भोजन खाना, अच्छी नींद लेना और उचित व्यायाम करना। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है उपयुक्त सभी। दुर्बल प्रतिरक्षा का या के लक्षण हैं, तो इसमें भी पूरे समय थका हुआ महसूस करना और बार बार बीमार पड़ना और एलर्जी की शिकायतें। तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भोज्य पदार्थ कोरोना वायरस के प्रति प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं या बढ़ाता है? तो देखिए, लहसुन, बेसल पत्तियां और काला जीरा, ये भी करेक्ट है। बीज जैसे पटसन बीज, कद्दू बीज और खरबूजा बीज, ये भी करेक्ट है। और प्रोबायोटिक जैसे योगर्ट और खमीरीकृत भोजन, है ना। तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें उपयुक्त सभी। यह विटामिन आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को तेजी से बढ़ाता है तथा इसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो वो है विटामिन सी। सब्जियां जो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत हैं उसमें शामिल हैं। तो ब्रोकली एवं सूरजमुखी भी है, हरी एवं लाल मिर्च भी शामिल है और टमाटर भी शामिल है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन से भोज्य पदार्थ जंतु प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं? देखिए, दूध भी है, अंडा भी है और पनीर भी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है और इसलिए इसको प्रतिदिन लेना चाहिए, है ना, या प्रतिदिन लेना आवश्यक है? तो वह है विटामिन सी। सब्जियों को छीलकर धोने से यह विटामिन नष्ट हो जाता है। तो वह है विटामिन सी। संक्रामक रोग है, तो देखिए हवा में फैलने से भी होता है, जल में फैलने से भी होता है और संपर्क में आने से भी होता है ना। तो संपर्क में फैलने से भी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी से फैलने वाले। लास्ट क्वेश्चन है कि यह रोग मक्खियों द्वारा होता है। तो देखिए, रेबीज जो होता है आप सब जानते हैं कुत्ते काटने से होता है, प्लेग जो होता है वो चूहों से होता है और मलेरिया जो है वो मच्छरों से होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी। तो ये व्यूअर्स अब यूनिवर्सिटी ने अपनी आंसर की ये
दे दी है। और फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स देखें तो वो केवल गूगल पे या फ़ोनपे, पेटीएम से केवल 10 रुपये डिपॉजिट करा करके आप इसको ले सकते हैं। मेरे नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है, ठीक है ना, केवल इसी पेपर को। तो चलिए व्यूअर्स, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे बने रहिएगा। जैसे ही आपको यह आंसर की मिले तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।